हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई की जुडिशरी। आई एम श्रीमी श्रीवास्तव और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एग्जामिनेशन के टाइम पे अपने टाइम को यूटिलाइज करना है, या किस तरीके से अगर आप किसी जुडिशरी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो किस तरीके से आप अपने टाइम को मैनेज करेंगे। नाउ आज इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे तीन चीजों के बारे में। नाउ देयर आर थ्री कैटेगरीज ऑफ जुडिशियल एस्पिरेंट। एक है आपके जो एब्सोल्यूट प्रिपरेशन में है, जो ड्रॉप आउट करके अपनी सिर्फ तैयारी कर रहे हैं और उनका सिर्फ एक ही एम है कि उनको जुडिशरी का एग्जाम क्रैक करना है। नाउ द सेकंड कैटेगरीज आर ऑफ दोज स्टूडेंट्स और यू कैन से दोज एस्पिरेंट्स जो अपने कॉलेज में है, ठीक है, अभी लॉ परस्यू कर रहे हैं और उन्होंने डिसाइड किया है कि उनको जुडिशरी का एग्जाम क्रैक करना है। एंड द लास्ट इज द वर्किंग प्रोफेशनल जो एस्पायर करते हैं कि उनको जो है एक जुडिशियल ऑफिसर बनना है। तो हम इन तीनों कैटेगरी में किस तरीके से आप अपना टाइम मैनेज करें उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस पर्टिकुलर सेशन में। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन नाउ। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अभी तक अगर आप मुझसे टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे कनेक्ट नहीं हुए हैं तो आप मुझसे जल्दी से जाके टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं। आप मुझे सर्च कर सकते हैं श्रीमी श्रीवास्तव के नाम से। सिमिलरली आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी सेम यूजर नेम से। कोई भी डाउट है इन रिस्पेक्ट ऑफ कोर्स, एग्जामिनेशन और सेशन, यू कैन रीच मी आउट ऑन बोथ दीज सोशल मीडिया हैंडल एंड फील फ्री टू आस्क मी एनीथिंग ओवर हियर। नाउ एक और इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप टारगेट कर रहे हैं किसी भी स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन को तो यहाँ पे स्टडी आईक्यू जुडिशरी का लाइव फाउंडेशन बैच 6 इज देयर, जहां पे आपकी प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कराई जाएगी और आप अफोर्डेबल प्राइस में आप तैयारी कर सकते हैं। आपको यहाँ पे ये कोर्स मिल जाएगा 24,999 का। जब आप यूज करेंगे प्रोमो कोड श्री लाइव तो आपको इस कोर्स में मिलेगा सबसे ज्यादा डिस्काउंट। यहाँ पे आपको हैंड रिटन नोट्स, लेक्चर नोट्स और डेली एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराई जाती है, दोनों ही लैंग्वेज में, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। लाइव लेक्चर्स में आप अपने डाउट्स क्लास में ही सॉल्व कर सकते हैं, ओरली पूछकर, वर्बली आप हमसे बात कर सकते हैं क्लास में और अपने सारे डाउट्स क्लास में ही खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा आंसर राइटिंग सेशंस, जजमेंट राइटिंग सेशंस, लीगल करंट अफेयर, जनरल करंट अफेयर, जीएस और जीके भी कवर अप कराया जाता है इस लाइव फाउंडेशन बैच में। सो कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कराई जाती है आपकी सिर्फ 12 महीनों में और जो ये कोर्स है वो आपका 2 साल के लिए वैलिड रहता है। सो अगर आप टारगेट कर रहे हैं किसी भी स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन में के लिए तो फिर आप एनरोल कर सकते हैं इस लाइव फाउंडेशन बैच में और हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। यूज करना है प्रोमो कोड श्री लाइव फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट और आपको ये कोर्स मिल जाएगा 24,999 में। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कि किस तरीके से आपको टाइम मैनेज करना है। नाउ व्हेनेवर वी टॉक अबाउट टाइम मैनेजमेंट, अक्सर मेरे पास ये क्वेश्चंस आते हैं कि मैम हमें पता नहीं चलता, सारा टाइम वेस्ट हो जाता है और हमारी कुछ तैयारी नहीं हो पाती। एंड एवरी कैटेगरी, चाहे आपकी वो जुडिशियल एस्पिरेंट हो, एब्सोल्यूट वाले जो तैयारी कर रहे हैं, या फिर वो कॉलेज में हो, या फिर वो वर्किंग प्रोफेशनल हो, ये हमेशा सवाल आता है कि भैया टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। नाउ एक एक करके सारी कैटेगरी को हम डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग विद सबसे पहले जो कॉलेज में है। देखो, कॉलेज में अगर आप हो तो आपने डिसाइड किया है कि आपको जज बनना है या जज का पेपर निकालना है, ठीक है, जुडिशरी एग्जाम देना है आपको, आपने डिसाइड कर लिया है, तो आपको कुछ चीजें ध्यान में देनी होंगी। देखो, हर कॉलेज में आपके क्लासेस होते होंगे या तो मॉर्निंग आवर में या फिर आफ्टरनून आवर्स में। अब आपको क्लास के बीच में टाइम निकालो थोड़ा बहुत, या फिर क्लासेस के बाद आप जो है कम से कम 3 to 4 आवर्स निकालो रेगुलरली, ठीक है। तो वीक डेज में आपको क्या करना है, वीक डेज में आपको 3 to 4 आवर्स निकालने हैं। अब ये 3 to 4 आवर्स कैसे निकलेंगे? देखो, 3 to 4 आवर्स आपको कैसे निकलेंगे, या तो आप अर्ली पर्सन हो, अगर आप जल्दी उठ जाते हो तो आप कोई भी सब्जेक्ट उठा लो जो आपके सेमेस्टर में हो, जो आपको पढ़ाया जा रहा हो, जो भी लॉ सब्जेक्ट, आप वो उठा लो। आपको पता है कि आपने जिस स्टेट को टारगेट किया उसका सिलेबस ये है, सबसे पहले आप सिलेबस जान लो उस स्टेट का जिसको आप टारगेट कर रहे हो, और उस सिलेबस में जो भी एक्ट आपके सेमेस्टर में पढ़ाए जा रहे हैं उनको आप उठाकर पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। और पूरे वीक में सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, आपको 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। एक पढ़ोगे तो पूरे हफ्ते में परेशान हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और एग्जॉस्ट हो जाओगे। आपको ऐसा लगेगा मैं बोर हो गया और फिर आपका प्रैक्टिस करने का मन नहीं करेगा। तो कोई भी पैरेलल सब्जेक्ट उठा लो, कोई 2 सब्जेक्ट्स को पैरेलली रन करो, चाहे वो मेजर हो, मेजर माइनर हो, माइनर हो तो भी चलेगा, ठीक है। सब्जेक्ट उठा लो अपना जो आपके सेमेस्टर में चल रहा हो। अब आपके सेमेस्टर्स में ऐसे लॉज भी पढ़ाए जाते होंगे जिसका जुडिशरी से कोई लेना देना नहीं है, जैसे लेबर लॉ हो गया, कंपनी लॉ हो गया। कंपनी लॉ तो फिर भी बिहार में आता है, बट कुछ सब्जेक्ट्स आपके एनवायरमेंटल लॉ वगैरह जो बहुत कम स्टेट्स में पूछे जाते हैं या पूछे ही नहीं जाते हैं,
तो उन सब्जेक्ट्स के लिए क्या करना है, उन सब्जेक्ट्स के लिए थोड़ा बहुत पढ़ना है और एग्जाम में कॉलेज में पास हो जाना है। बाकी जो सब्जेक्ट्स आपके जुडिशरी में आते हैं उन पे ज्यादा ध्यान देना है आपको। ना देखो, एक चीज आपको समझनी होगी कि सबसे बेस्ट रहता है कॉलेज में तैयारी करने का। क्यों? क्योंकि आप उस जोन में हो, आप पेपर भी दे रहे हो, सेमेस्टर एग्जाम भी दे रहे हो, आपको पढ़ने की आदत भी है, आप कॉलेज जा भी रहे हो, तो यू आर इनटू दैट सेम जोन ओनली कि आपको सब्जेक्टिव पेपर देने की आदत भी है, आपके ऊपर प्रेशर झेलने की भी आदत है। सेमेस्टर का पेपर है यार, एक हफ्ता पहले पढ़ना पड़ेगा, राइट? तो अभी आप उसी पढ़ाई जोन में हो, तो आप अभी अगर ये स्टेप ले लेते हो कि हाँ आपको प्रिपरेशन करनी है और ये कुछ चीजें फॉलो कर लेते हो, तो यू आर गुड टू गो, आपका काफी हद तक प्रिपेयर हो जाएगा। एंड जो स्टूडेंट्स कॉलेज में रह के डिसाइड कर लेते हैं ना, एक माइंडसेट बना लेते हैं कि हमें पेपर निकालना है, हमें जुडिशरी में ही जाना है और मुझे एक जुडिशियल ऑफिसर बनना है, वो सबसे ज्यादा बेस्ट स्टेज पे रहते हैं। द रीजन इज कि वो दूसरों से ऑलरेडी एक लेवल अप हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया और पहले ही तैयारी करना शुरू कर दी है। अब कॉलेज में आई अंडरस्टैंड कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस होती हैं और आपको ऐसा फील होता है कि कहना में तो आसान है, बट जब हम कॉलेज में होते हैं तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, टाइम ऐसे निकल जाता है। टाइम ही तो मैनेज करना है हमें अपना। आपको कुछ नहीं करना, पूरे हफ्ते सिर्फ 3 से 4 घंटे निकालने हैं किसी 2 सब्जेक्ट के लिए। कैसे निकालने हैं ये आप डिसाइड करेंगे कि मुझे जो है या तो इवनिंग आवर्स या फिर अर्ली मॉर्निंग आवर्स या फिर बीच में, क्लास के बीच में मुझे टाइम निकालना है और 3 से 4 घंटे पढ़ने हैं 2 सब्जेक्ट्स कोई भी पैरेलली, ठीक है? 2 दिन वो पढ़ लिया, फिर 2 दिन वो पढ़ लिया, इस तरीके से पढ़ना है आपको। सब्जेक्ट पे एक कंसेप्ट क्लैरिटी रखनी है। कॉलेज में हो, आपके रिस्पेक्टेड फैकल्टीज होंगे कॉलेज में, आप उनसे भी हेल्प ले सकते हो, ठीक है? आप उनसे जाके समझ सकते हो अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है। नहीं तो ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक्स हैं, ठीक है, जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं, आप उनको रेफर करके पढ़ सकते हो। तो यूटिलाइज योर टाइम इन रीडिंग मोर बुक्स, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा वो किताबें पढ़ो, ठीक है? जितनी ज्यादा बुक्स पढ़ोगे, जितनी ज्यादा आप नॉलेज गेन कर पाओगे, वो आपके लिए ही बेनिफिशियल रहेगा। नाउ आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चंस होंगे, जो बच्चे कॉलेज में हैं और जो ये सेशन देख रहे हैं, कि हमें नहीं समझ में आता कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है और क्या चीज हमें पढ़नी चाहिए, क्या कितना पढ़ना चाहिए, क्या रेलेवेंट है। देखो, अभी आप कॉलेज स्टेज में हो, आप अभी पहले कंसेप्ट की पे फोकस करो, ठीक है? कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली इट्स नॉट ओनली अबाउट क्वालिफाइंग द प्रीलिम्स, इट्स अबाउट क्वालिफाइंग ऑल 3 स्टेजेस, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। और आपको प्रीलिम्स और मेंस की पैरेलली तैयारी करनी होती है, चाहे फिर आप कोई भी एस्पिरेंट हो, राइट? अब आपको करना क्या है कि 3 से 4 घंटे आपको वीक डेज में पढ़ना है, ठीक है? वीक डेज में, राइट? एंड आपको रिमेनिंग जो आपका वीकेंड है, वीकेंड पे या हॉलीडेज पे आपको अपने टाइम को सबसे ज्यादा यूटिलाइज करना है। वीकेंड और हॉलीडेज पे आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अब मैं ये नहीं कह रही हूं कि अगर मान लो एक हफ्ता आपने पढ़ाई करी 3 से 4 घंटे, तो आपका पूरा एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया होगा। आई नो नहीं हुआ होगा आपका पूरा एक सब्जेक्ट, बट जितना हो गया है उसी की प्रैक्टिस कर लो, राइट? प्रैक्टिस जब करो तो प्रैक्टिस करने के बाद जहां जहां आप लैग कर रहे हो, जो जो कमियां हैं आप में, उसको आप एनालाइज करो। अगर आप एनालाइज नहीं करोगे, प्रैक्टिस करा, जो क्वेश्चन नहीं आया उसको साइड में छोड़ के बंद कर दिया प्रैक्टिस, तो उससे कुछ भी रिजल्ट नहीं आने वाले का है। अब उस पर्टिकुलर केस में आपको सेल्फ एनालाइज करना है कि आपने कहां गलती करी, आपने कहां, कौन से एरिया पे आप लैग किया, आपने क्या पढ़ा था और आप क्या सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, या किस नेचर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है? तो उसके लिए आप प्रैक्टिस करने के बाद सेल्फ एनालाइज भी करो अपनी चीजों को। तो आपको वीक डेज में 3 से 4 घंटे पढ़ना है, ठीक है? और वीकेंड पे सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि उस दिन आपके पास पूरा दिन होगा, राइट? संडे को हो गया, सैटरडे को हो गया। अब कॉलेज में बहुत सारा डिस्ट्रैक्शंस होते हैं कि कहीं बैठे हैं, कैंटीन में बैठे हैं, आराम से टाइम निकल गया, वहां पता नहीं चला 2-3 घंटे निकल गए, या फिर कोई करिकुलर एक्टिविटीज हो रही हैं कॉलेज में, या फिर कोई आपके सेमिनार्स हो रहे हैं, कोई डिबेट कॉम्पिटिशन हो रहा है। देयर आर लॉट मेनी थिंग्स, ठीक है? बट यू नीड टू फोकस ऑन योर एकेडमिक्स। आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है। मैं ये नहीं कहती यहाँ पे कि सबसे कट ऑफ कर लो और एकदम आइसोलेट हो जाओ, मैं ये नहीं यहाँ पे कह रही हूँ। आप करो, बट उसको प्रायोरिटी देकर। एक हफ्ते में एक बार पार्टी कर ली, ठीक है, गुड, फेयर इनफ। आपने एक हफ्ते में 2 बार इवेंट अटेंड कर लिए, ठीक है, उसमें अपनी प्रायोरिटी बना लो कि कौन सा इवेंट मैं अटेंड कर रहा हूं और मैंने उसमें कितना टाइम अपना दिया। उसके बाद अगर मान लो आपका ज्यादा टाइम आपकी मस्ती में निकल गया, कोई बात नहीं, आप उसको बैलेंस आउट कर दो वीक डेज में पढ़कर। आप खुद ही बैलेंस आउट कर सकते हो। मान लो एक पूरे दिन आपने पार्टी करी, ठीक है, या आप पूरे दिन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में थे,
परस्यू योर हॉबी, आई एम नॉट सेइंग कि आप अपनी हॉबी को परस्यू मत करो, बट देन आप उसको बैलेंस आउट भी करो बराबर में कुछ पढ़कर। वीकडेज में एक्स्ट्रा पढ़ लो, 3 से 4 घंटे पढ़ रहे हो वहां पे 5 घंटे पढ़ लो। तो जब भी ऐसी कोई भी एक्टिविटी में आप इंडल्ज हो जिसमें आपका इंटरेस्ट है और अपनी मस्ती मजाक के लिए करना है आपको, तो आप करो वो चीज भी, बट देन उसको अगर अपना टाइम सेक्रीफाइस करके अगर मस्ती मजाक कर रहे हो तो जितना टाइम आपने सेक्रीफाइस किया उतना एक्स्ट्रा एफर्ट मार के उसको बैलेंस आउट कर दो, राइट? तो इस तरीके से आप अपने कॉलेज टाइम में प्रिपेयर कर सकते हो और दिस इज द बेस्ट टाइम, क्योंकि जो जोन में हो ना आप, वो जोन एग्जैक्टली वही वाला है जो प्रिपरेशन में रिक्वायर्ड है। तो कॉलेज वाले स्टूडेंट्स इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द वर्किंग प्रोफेशनल्स, अगर मैं वर्किंग प्रोफेशनल्स की यहाँ पे बात करूं, नाउ यहाँ पे वर्किंग प्रोफेशनल्स के साथ आई अंडरस्टैंड आपको अपना वर्क लाइफ बैलेंस करना है, आपको पर्सनल लाइफ भी बैलेंस करनी है, और देन आप एस्पायर भी कर रहे हैं कि आपको एक जुडिशियल ऑफिसर बनना है। एंड आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड और इट्स रॉन्ग टू एस्पायर फॉर दैट, यू कैन डू इट। देयर आर मेनी वर्किंग प्रोफेशनल्स जिन्होंने एग्जाम निकाला भी है और मेरे नोन में भी बहुत सारे हैं। तो उनको किस तरीके से एग्जाम की तैयारी करनी है, देखो सेम गोज विद द वर्किंग प्रोफेशनल्स। आप का जो आपका ऑफिस का टाइम है उसको तो आप बदल नहीं सकते, ऑफिस के जो काम है आपको करने ही पड़ेंगे, अल्टीमेटली यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, राइट? तो आप कर क्या सकते हो, आप एटलीस्ट 2 से 3 घंटे रोज निकालो, चाहे मॉर्निंग में निकालो या फिर इवनिंग में निकालो, ठीक है? तो 2 to 3 आवर्स वर्किंग प्रोफेशनल के लिए, ठीक है? जो वर्किंग लोग हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स जो हैं, वो जो है अपना 2 से 3 घंटा निकालें रोज। कैसे निकालना है आपको, या तो अगर आपकी जो है 9 से 5 की जॉब है, अगर मान लो 9 to 5 PM की जॉब है आपकी, तो उस पर्टिकुलर केस में आप अर्ली मॉर्निंग में उठ सकते हो, ठीक है? 4 AM से स्टार्ट कर सकते हो। या फिर अगर देखो, मैं सजेशन यहाँ पे ये देती हूँ कि मॉर्निंग में पढ़ना सही रहता है, क्योंकि जब आप नौकरी करके घर जाते हो तो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड होते हो, आपके दिमाग में ऑफिस का भी कुछ कुछ चल रहा होता है, एंड देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि इतना एग्जॉस्ट, इतना टायर्ड होकर ऑफिस में काम करने के बाद जब आप घर पहुंचो तो आप दोबारा फ्रेश माइंड से पढ़ सको। तो फ्रेश माइंड आपका मॉर्निंग ही रहेगा, मेरा सजेशन मॉर्निंग का ही है। बट जो लोगों की जॉब ऐसी है जो उनकी मॉर्निंग में है और उसको कुछ चेंज नहीं किया जा सकता, तो वो ये काम कर सकते हैं कि अपनी जॉब के टाइम के बाद आकर अपने घर पे थोड़ा नैप ले ले, ठीक है? 1 आवर का नैप लेने के बाद जब माइंड फ्रेश हो तो 2 से 3 घंटा पढ़ ले। सेम आपको कोई सब्जेक्ट उठाना है, ठीक है, उसके कंसेप्ट क्लैरिटी करनी है, वो आप अपने नोट्स से बना सकते हो, या फिर किसी भी तरीके से आप पढ़ सकते हो, किसी भी टेक्स्ट बुक को रेफर कर सकते हो, या किसी भी तरीके से आपको अपने कंसेप्ट क्लैरिटी करनी है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। और फिर जो वीकेंड है, आपको वीकेंड पे सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है, और वीकेंड पे कम से कम आपको एटलीस्ट 5 आवर्स पढ़ने हैं। वीकेंड पे आपको 5 आवर्स पढ़ने ही पढ़ने हैं। जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वहां पे आपको प्रैक्टिस करके देखनी है कि आप जो पढ़ रहे थे अभी तक वो सही है या नहीं सही है। अब वीकेंड प्रोफेशनल्स के लिए, इनफैक्ट जो कॉलेज वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, ऐसे मान लो आज आपने 1 से 5 सेक्शन पढ़ा, तो जब नेक्स्ट डे पढ़ने बैठो तो पहले 1 से 5 रिवाइज करो, फिर 6 से 8 पढ़ो, देन नेक्स्ट डे 1 से 8 रिवाइज करो, देन 8 से 15 पढ़ो, ठीक है? तो इस तरीके से कपल ऑफ सेक्शंस को आप ऐड ऑन कर सकते हो, लेकिन कीप इन माइंड कि आप पहला वाला भी रिवाइज कर रहे हो। इससे आपकी कंप्रिहेंसिव तैयारी होती जाएगी सब्जेक्ट वाइज। देखो, चंक वाइज चंक आप कवर अप कर सकते हो। अब आप सोचो कि एक दिन में बैठ के पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हो जाए या आईपीसी 5 दिन में हो जाए, तो वो नहीं होगा। बट स्टार्ट तो ऐसे करो, एक स्टार्ट तो लो इस तरीके से कि भाई किताब उठाई, बेरेट उठाई, उसको पढ़ा, टेक्स्ट बुक को रेफर किया, और वीक एंड पे आपने प्रैक्टिस करी, चाहे वो एमसीक्यू की हो या फिर मेंस आंसर राइटिंग की हो। प्रैक्टिस करना जरूरी है। अब जो कॉलेज प्रोफेशनल्स हैं वो अपने क्लास के बीच में न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे, तो उनको जीके जीएस के लिए काम करेगा, ठीक है? करंट अफेयर, फोन तो सब लोग आजकल चलाते ही है, राइट? तो आप एप्स वगैरह डाउनलोड कर लो जहां पे आपको जीके के क्विजेस वगैरह मिलते हैं, जीके टुडे हो गया, ठीक है? बहुत सारे वेबसाइट है जहां पे आपको अपडेट्स मिलती रहती है। लाइव लॉ वगैरह डाउनलोड करके रखो फोन में, कि जब भी टाइम मिला, कम्यूट कर रहे हैं, अगर मान लो वर्किंग प्रोफेशनल्स है, कहीं से उधर से उधर जा रहे हैं कहीं पे, तो फोन चला लिया, बीच में लाइव लॉ ही पढ़ लिया, राइट? तो उससे आप कम से कम उस चीज में रहोगे, आप उस इनग्रॉस रहोगे उस पढ़ने में, वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रहेगा, ऐसा नहीं है। तो करंट अफेयर आपने पढ़ लिया, स्क्रिबलिंग कर ली थोड़ी सी जाते आते वक्त, टाइम मिला, जहां टाइम मिले वहां पे उसको वाइसली यूटिलाइज करो, अपने स्टडीज में यूटिलाइज करो, रादर देन चिट चैटिंग विद योर कोलीग्स, रादर देन चिट चैटिंग विद योर फ्रेंड्स। इट्स बेस्ट कि आप एक जगह बैठ के अपना ये काम कर लो, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस पढ़ ली, करंट टॉपिक्स पढ़ लिए, कुछ जॉट डाउन कर लिया, ठीक है? या जितना पढ़ा था सुबह उसको अपने मेंटली रिवाइज कर लिया एक्सरसाइज करके। तो इस तरीके से वर्किंग प्रोफेशनल्स अपना टाइम निकाल सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट दोज हु आर एब्सोल्यूट इनटू प्रिपरेशन, अब उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो बिल्कुल अपोजिट है। इट्स नॉट गोना बी सेम एज द वर्किंग प्रोफेशनल्स और यू कैन से द कॉलेज स्टूडेंट्स। अब जो एब्सोल्यूट प्रिपरेशन में है, ठीक है, एब्सोल्यूट प्रिपरेशन में है जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स हैं, ड्रॉप आउट वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करना है? देखो,
आपको अपने वीकडेज को सबसे ज्यादा यूटिलाइज करना है, ठीक है। वीकडेज को अपने सबसे ज्यादा यूटिलाइज करना है। द रीजन इज कि यू आर एब्सोल्यूट इनटू प्रिपरेशन और आपके पास कोई भी प्लान बी नहीं है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि आपको बस पेपर ही निकालना है, चाहे कैसे भी हो जाए पेपर निकालना है। और पेपर कैसे निकलेगा, मेहनत करके होगा। पहली बात, टुडे आई वाज टेकिंग एन इंटरव्यू ऑफ अ गर्ल हु इज सिलेक्टेड इन यूपी जुडिशरी। तो आज मैं जब उनका इंटरव्यू ले रही थी तो शी टोल्ड मी उन्होंने सेल्फ स्टडी करके अपनी तैयारी करी है, ठीक है, अपनी प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी से करी है। तो उन्होंने बताया कि वो कब उनको उनकी लाइफ में भी, इनफैक्ट एस्पिरेंट की लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स होते हैं। एंड आई नो दैट, आई हैव बीन टू दैट टाइम, आई हैव बीन टू दैट प्लेस ऑल्सो, ठीक है। उस सिचुएशन में मैं भी रह चुकी हूँ। तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स होते हैं यार, कि का टाइम मैनेज करना, फ्रस्ट्रेशन होता है, पीयर प्रेशर रहता है, फिर जब पेपर नहीं निकलता है तो और ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है, राइट, कि दोबारा से जीरो से स्टार्ट करो। अगर मेंस में नहीं हुआ तो फिर प्रीलिम्स दो, फिर मेंस दो, एंड देन इंटरव्यू, या फिर इंटरव्यू में नहीं हुआ तो फिर अगेन जीरो से स्टार्ट करो। तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है, आई अंडरस्टैंड। बट देन क्या ऐसा है कि इट इज इम्पॉसिबल? इम्पॉसिबल तो नहीं है। तो हिम्मत नहीं हारनी और अपनी मेहनत पर यकीन रखना है। बस जो मेहनत होनी चाहिए ना, वो आपकी ऑनेस्ट होनी चाहिए। किसी और की आंख में धूल नहीं झोंकना है आपको, अपने आप की आंख में धूल नहीं झोंकना है कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, निकल जाएगा। ऐसा नहीं है। जब आप जेन्युइनली पढ़ रहे हैं, जब आप जेन्युइनली वर्क हार्ड कर रहे हैं, तभी पेपर निकलेगा, राइट। तो जो एस्पिरेंट्स जो एब्सोल्यूट प्रिपरेशन में हैं, उनको अपने वीक डेज में कम से कम 12 आवर्स पढ़ना है। कम से कम, आई एम सेइंग दिस इज द मिनिमम आवर्स यू नीड टू स्टडी। 12 घंटे मिनिमम पढ़ने हैं आपको। मेजर लॉ, माइनर लॉ पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में उन सेगमेंट्स की भी तैयारी करनी है जो एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो आपका ट्रांसलेशन हो, जजमेंट राइटिंग हो, और अगर आप ऐसे स्टेट को टारगेट कर रहे हैं जहां पे जीएस के आता है तो वो भी आपको पैरेलली पढ़ना है। उसके लिए भी टाइम निकालना है आपको, क्योंकि आप एब्सोल्यूट प्रिपरेशन में हैं। आप अपने लॉ को पढ़ने के लिए कम से कम 6 आवर्स दें। 6 to 7 आवर्स आप लॉ को पढ़ो एब्सोल्युटली। रेस्ट ऑफ द आवर्स पे आप अपने जीएस, जीके, ट्रांसलेशन, जजमेंट पे फोकस करो। एंड दैट नीड टू बी पैरेलल। ऐसा नहीं है कि जब आएगा पेपर, जब हम प्रीलिम्स निकाल लेंगे तब हम मेंस की तैयारी करेंगे, तब मेंस की तैयारी नहीं हो पाएगी। आपको रेगुलर बेसिस पे, जिस दिन से आपने डिसाइड किया है कि आपको जुडिशरी का एग्जाम देना है, फर्स्ट डे से ही आपको इस तरीके से अपना माइंडसेट कर लेना है कि भाई मेंस की तैयारी होनी चाहिए। उन सारे सेगमेंट्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते जो आपके मेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं अपार्ट फ्रॉम प्रीलिम्स। प्रीलिम्स और मेंस की पैरेलल तैयारी करनी है। बेसिकली मेंस की तैयारी होती है, प्रीलिम्स अपने आप ही हो जाता है, लेकिन आपको बेरैक को नहीं छोड़ना है। अगर आप बेरैक पकड़ के रखोगे तो प्रीलिम्स अपने आप ही होगा और मेंस में कंसेप्ट क्लैरिटी होगी तो एग्जाम निकलेगा। और अबव ऑल दीज थिंग्स, प्रैक्टिस और रिवीजन करते रहना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, उनका पेपर निकल जाता है। आज का ही एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ। आज ही मैंने एक बच्चे का इंटरव्यू लिया है जहां पे उसने मुझे बताया कि भाई प्रैक्टिस मैंने बहुत ज्यादा करी थी, मैंने नोट्स बनाए थे, मैंने बेरैक्ट से पढ़ा था और मैंने प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करी थी, एंड दैट्स द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू। एंड ऑफ कोर्स आई विल बी अपलोडिंग द इंटरव्यू ऑल्सो, ठीक है। शी सिक्योर्ड 134 रैंक, ठीक है, यूपी जुडिशरी में, सेल्फ स्टडी करके निकाला है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। लाइफ में किसी की भी स्ट्रगल कम नहीं है, चाहे वो आप हो या कोई और दूसरा एस्पिरेंट हो या आपका कोई भी कॉम्पिटिटर हो। सबकी लाइफ में इक्वल कुछ ना कुछ स्ट्रगल है, कुछ ना कुछ है जो टिंग 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 कर रहा है दिमाग में, राइट। बट आपको उसके ऊपर जाना है, क्योंकि आपकी मेहनत है जो आपको रिजल्ट ला के देगी। मेहनत पे यकीन रखनी है और मेहनत सही डायरेक्शन में करते जाना है। तो जो एस्पिरेंट्स हैं एब्सोल्यूट ड्रॉप आउट, उनको 12 घंटे मिनिमम पढ़ने ही पढ़ने हैं। मेजर लॉ, माइनर लॉ लेके उठाना है, पढ़ना है पैरेलली। इसके साथ साथ उन सेगमेंट्स को भी ध्यान देना है। तो जब आप 6-7 घंटे लॉ पढ़ोगे तो आपके पास बचे हुए 3-4 घंटे हैं जिनको आपको डिवोट करना है जीके के लिए, जीएस के लिए, और लीगल करंट अफेयर, जनरल करंट अफेयर, या फिर एसे राइटिंग, या फिर आपका ट्रांसलेशन, जजमेंट राइटिंग। मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, मुझे पता है आप बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए, बट देन सही डायरेक्शन में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड गाइडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप सही ओर चलें, प्रॉपर तरीके से मेहनत करके आप उसको अचीव कर लें, राइट। सो अगर आप एक ड्रॉप आउट स्टूडेंट हो, 12 से 13 घंटे पढ़ो, मेजर माइनर लॉ को पढ़ो, पूरे वीक पढ़ो, और एक दिन अपने आप को रेस्ट भी दो। ऐसा नहीं है कि पढ़ते ही जाना है, तो फिर आपका माइंड भी एग्जॉस्ट हो जाएगा। व्हाट यू नीड टू डू इज कि आपको
अपने आप को पूरे वीक डेज पढ़ाना है, जबरदस्ती पढ़ाना है, जैसे भी पढ़ाना है, मन लगा के पढ़ाना है, ऑफकोर्स जबरदस्ती तो नहीं, मन लगा के पढ़ाना है। अपने आप को बार बार ना ये फील कराओ कि हाँ ये मेरा कॉल है और मुझे जज बनना है, मुझे जज बनना है। बार बार ये बात अपने आप से कहते रहो, मुझे जज बनना है, मुझे जज बनना है। और डीमोटिवेट फील लोगों को होता है, मैं एग्री करती हूँ इस चीज से। एंड आई नॉट गो इनटू दोज लेक्चर्स और मोटिवेशन कि डीमोटिवेटेड फील नहीं करना चाहिए। आई अंडरस्टैंड, सबको होता है, सब फील करते हैं, सब फ्रस्ट्रेट होते हैं, सबके साथ होता है, आई टोटली अंडरस्टैंड। बट जो उस चीज से जीत जाता है, अब या तो उस डीमोटिवेट होकर आप या तो अपने आप को तोड़ लो, ब्रेक डाउन कर लो, या फिर आप उससे आगे बढ़ जाओ और आप उससे जीत जाओ। तो आप अपनी फ्रस्ट्रेशन से या तो अपने आप को तोड़ सकते हो या उस पर आप बना सकते हो। तो द कॉल इज योर्स कि अपनी फ्रस्ट्रेशन से आप उस पर कुछ बनाओ अपना, ठीक है। आप अपनी ये कॉल लो कि नहीं कोई बात नहीं, अभी टाइम है, मेहनत कर रहा हूँ रंग लाएगी, मेहनत कर रहा हूँ रंग लाएगी। एंड मेहनत रंग लाती है। जुडिशरी एग्जाम को क्रैक करना ऐसा नहीं है कि बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट ही कर पाएगा। कंसिस्टेंसी इज द की। अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो रिजल्ट पक्का आएगा, ठीक है। तो अपने आप पे यकीन रखो, अपनी मेहनत पे यकीन रखो, ट्रस्ट योरसेल्फ, वर्क हार्ड एंड ट्रस्ट मी, नो वन कैन स्टॉप यू। एंड someday when you will get the result, no, you will just like you will remember me कि हाँ अगर आप अपनी मेहनत पे यकीन रखते हो और मेहनत जो जेन्युइन आपने करी है, आपने पढ़ा है 14 घंटे, तो पेपर निकलेगा। बस कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर आपको टूटने ना दे, इतनी ताकत अपने अंदर कर लो, बस ये कह के कि नहीं ये मेरा कॉल है, मुझे जज बनना है, मुझे जज बनना है, ठीक है। एंड इफ इट इज सो, आप पेपर निकाल दोगे। आप जैसे लोग ही पेपर निकालते हैं। क्लियर? सो आई होप किस तरीके से आपको टाइम मैनेज करना है वो समझ में आया होगा। एटलीस्ट 12 से तो घंटे कम में काम नहीं चलेगा। टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ाई करो, मेजर माइनर लो करो, वीक डेज पे अपने आप को एक ब्रेक भी दो। वीक डेज में एक दिन ब्रेक दे दो या फिर वीकेंड में ब्रेक ले लो, एक ब्रेक ले लो। और एक संडे को अगर आप ब्रेक ले रहे हो तो सैटरडे को कम से कम प्रैक्टिस करो। आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस करो, एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के बाद अपने आप को एनालाइज भी करो। सिर्फ ये नहीं कि प्रैक्टिस करके बैठे, अपने आप को एनालाइज करो कि कहाँ गलती हो रही है, क्या मैंने एमसीक्यू गलत किया, क्यों मैंने इसका आंसर गलत मार्क किया। और एमसीक्यू जब प्रैक्टिस कर रहे हो ना, जो एमसीक्यूज नहीं आ पा रहे, जिसका आंसर आप पीछे से देख ले रहे हो, उसको भी आप अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करो। लिख के पढ़ने की आदत डालो जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा, राइट। तो अपने डिस्ट्रैक्शन से आप ही काबू कर सकते हो। आई कैन जस्ट टेल यू, आई कैन जस्ट मोटिवेट यू कि ट्रस्ट मी, पेपर निकल जाता है। ऐसा कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप जेन्युइनली मेहनत करोगे, एग्जाम निकलेगा। आई होप, बस आई होप आप कन्विंस हुए होंगे इस चीज से। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी इशू है, आप डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, एग्जामिनेशन की स्ट्रैटेजी के बारे में अगर आपको कुछ भी जानना है, या फिर आपका कोई भी इशू है, आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे। आप मुझे सर्च कर सकते हैं श्रीमी श्रीवास्तव के नाम से, एंड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी सेम यूजर नेम से। कोई भी डाउट है इन रिस्पेक्ट ऑफ कोर्स, एग्जामिनेशन और सेशन, रीच मी आउट हियर ऑन बोथ दीज सोशल मीडिया हैंडल। नाउ स्टडी IQ जुडिशरी आपकी हेल्प करता है, आपकी हेल्प करता है प्रिपरेशन कराने में। देखो, जब आप एक एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हो तो यू नीड टू नो कि क्या करेक्ट स्ट्रैटेजी है। आपको गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे आप हमारे इस लाइफ फाउंडेशन बैच में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे आपकी कंप्रीहेंसिव तैयारी कराई जाती है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की। और आपको यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स, लेक्चर नोट्स और डेली बेसिस पे MCQs दिए जाते हैं, जो दोनों ही लैंग्वेज में होते हैं, हिंदी और इंग्लिश में। और लाइव क्लासेस होती हैं जहाँ पे आप अपनी क्लास में बोलकर, ओरली, वर्बली आप अपने सारे डाउट्स क्लास में ही सॉल्व कर सकते हैं। एक डेडिकेटेड मेंटर अलॉट किया जाता है जो आपको गाइड करता है इस पूरी जर्नी में। ये कोर्स आपका 2 साल के लिए वैलिड रहेगा। तो अगर आप 2023 में ये कोर्स परचेज करते हैं तो 2025 तक ये कोर्स आपका वैलिड रहेगा। डेडिकेटेड मेंटर आपको स्ट्रैटेजी बनाने में हेल्प करता है, टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करता है और इस पूरी जर्नी में आपको मोटिवेटेड रखता है। इसके अलावा यहाँ पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाती है। आपको आंसर राइटिंग करना सिखाया जाता है, जजमेंट राइटिंग करना सिखाया जाता है। वीकली करंट अफेयर की क्लासेस होती हैं, चाहे वो जनरल करंट अफेयर हो या फिर लीगल करंट अफेयर हो, उसकी क्लासेस डेली वीकली होती हैं आपकी। GS और GK भी कवर अप कराया जाता है, ट्रांसलेशन आपको सिखाया जाता है। तो एक 360 डिग्री एंगल से आपके इस कोर्स को कवर अप कराया जाता है इस लाइफ फाउंडेशन बैच 6 में। लाइफ फाउंडेशन बैच 6 आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। सो अगर आपको इनरोल करना है तो इनरोल कर लीजिए जल्दी से, क्योंकि लास्ट डेट है कल, यानी कि 24 तारीख।
24 तारीख रात 12 बजे के बाद आप बैच 6 में एनरोल नहीं कर सकते। 2 क्लासेस होती हैं, एक मेजर लॉ की और एक माइनर लॉ की। तो शाम को 4 बजे से 5:45 पहली मेजर लॉ की क्लास होती है एंड 6:15 से 8 PM माइनर लॉ की क्लास होती है। लाइव वीडियोस की आपको रिकॉर्डेड फॉर्म भी मिलता है। यहाँ पे आपका मेजर लॉ, माइनर लॉ और लोकल लॉ भी कवर अप कराया जाता है, सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, सारे सेगमेंट्स। और यहाँ पे जो क्लासेस आपकी होती हैं वो आपको लाइव क्लास अगर आप मिस कर देते हो तो वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलती है। तो अगर आपको एनरोल करना है इस लाइव फाउंडेशन बैच में तो यूज करें प्रोमो कोड श्री लाइव, जिससे आपको ये कोर्स मिलेगा सबसे ज्यादा डिस्काउंट पे। और ये कोर्स मिल जाएगा आपको 24,999 में। तो वैसे जब आप वेबसाइट पे देखेंगे, अभी आई वुड शो यू कि वो आपको कोर्स दिखेगा 40,000 रुपीज का, बट जैसे ही आप प्रोमो कोड श्री लाइव यूज करेंगे तो आपको ये कोर्स मिल जाएगा 24,999 में। और ये कोर्स आपका 2 साल के लिए वैलिड रहेगा। किस तरीके से इस कोर्स में एनरोल करना है और क्या है इसके दूसरे फीचर्स, वो सारी चीजें आपको मैं अभी दिखाती हूँ वेबसाइट पे किस तरीके से आपको कोर्स में परचेज करना है। तो यहाँ पे स्टडी आई की जुडिशरी की पे क्लिक करना है आपको। जैसे आप स्टडी आई की जुडिशरी पे क्लिक करेंगे तो पहला लिंक आ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि लाइव फाउंडेशन बैच भी है और हमारे पास स्टेट स्पेसिफिक कोर्सेज भी हैं। जुडिशरी का महापैक जिसमें 16 स्टेट का रिकॉर्डेड मटेरियल है, स्टेट स्पेसिफिक कोर्सेज भी हैं। अब इनमें से किसी भी कोर्स को अगर आपको परचेज करना है तो यूज करें प्रोमो कोड श्री लाइव जो आपकी स्क्रीन पे है, जिससे आपको इन सारे ही कोर्सेज पे मिलेगा सबसे ज्यादा डिस्काउंट। जुडिशरी का महापैक जिसमें 16 स्टेट का रिकॉर्डेड मटेरियल है वो आपको लाइव फाउंडेशन बैच 6 के साथ मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। जब आप यूज करेंगे प्रोमो कोड श्री लाइव तो आपको ये कोर्स मिल जाएगा 24,999 रुपए में, और साथ में जुडिशरी का महापैक आपको मिलेगा इसके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट जैसे आप डिस्काउंट कोड यूज करेंगे। और यहाँ पे आपको जो लाइव फाउंडेशन बैच 6 है उसको सेलेक्ट करना है अगर आपको एनरोल करना है इसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस दिखा रहा है 40,000 रुपीज, बट जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे प्रोमो कोड, यहाँ पे ऐड प्रोमो कोड का जो ऑप्शन है, तो यहाँ पे एंटर कूपन कोड जो लास्ट में यहाँ पे आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, एंटर कूपन कोड पे आपको SHRILIVE एंटर करना है। जैसे ही आप अप्लाई करोगे आप देख सकते हो कि आपको ये कोर्स मिल जाएगा। जो 40,000 रुपए का कोर्स था वो आपको यहाँ पे 24,999 में मिल जाएगा प्रोमो कोड श्री लाइव यूज करके, और इसके साथ साथ आपको जुडिशरी का महापैक भी मिलेगा। सो अमेजिंग फीचर्स हैं आपके इस लाइव फाउंडेशन बैच में, जिससे आपकी कंप्रीहेंसिव तैयारी हो सकती है सिर्फ 12 महीनों में। कोर्स आपका 2 साल के लिए वैलिड रहेगा और 12 महीनों में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा इस लाइव फाउंडेशन बैच में। सो लाइव फाउंडेशन बैच 6 की क्लोजिंग डेट है कल, यानी कि कल 24 तारीख को रात 12 बजे के बाद आप एडमिशन नहीं ले सकते इस बैच में। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो जल्दी से प्लान कर लीजिए और एनरोल करते टाइम यूज करें प्रोमो कोड श्री लाइव फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आपको कोई भी डाउट है, आपको कोर्स के बारे में कुछ पूछना है, स्ट्रैटेजी के बारे में कुछ पूछना है, एग्जामिनेशन के बारे में पूछना है, या आपको मेरी क्लासेस की नोटिफिकेशन चाहिए कि मेरी क्लासेस कब कब होती हैं यूट्यूब पे, तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं टेलीग्राम पे। आप मुझे सर्च कर सकते हैं श्रीमी श्रीवास्तव के नाम से, और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। दोनों ही जगह मैं एक्टिव रहती हूँ। फील फ्री टू आस्क मी एनीथिंग, जो भी कोई आपका डाउट है, आई वुड लव टू सॉल्व देम। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। आई होप यू हैव मेक अप योर माइंड कि किस तरीके से आपको टाइम को मैनेज करना है, चाहे आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर एक स्टूडेंट हो या फिर एक एब्सोल्यूट एस्पिरेंट जो सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेड है अपनी प्रिपरेशन में। सो दिस वाज ऑल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।